डियर स्टूडेंट्स, कल हमने साइन एक्स के कर्व को कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ किया। आई ड्रॉ दिस फंक्शन अगेन। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। जीरो पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई टू 2 पाई एंड सो ऑन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर फंक्शन 0 से पाई बाई टू तक इंक्रीज करता है, फिर पाई बाई टू से और 3 पाई बाई टू तक डिक्रीज करता है, 3 पाई बाई टू से फिर इसी तरह से फिर वो इंक्रीज करता है। तो इस इंक्रीज और डिक्रीज को इंडिकेट करने के लिए मैं इसको फिर से आपको ग्राफ के द्वारा अलग अलग पोर्शन में इसको दिखाता हूँ। जीरो से और पाई बाई टू, जैसे कि आप देख रहे हैं, इंक्रीज करता है, फिर पाई बाई टू से और पाई 3 पाई बाई 2 तक डिक्रीज करता है। और एक स्थिति ऐसी भी आती है जब ये इस पॉइंट पर यानी पीक पॉइंट पर ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ। 0 से और पाई बाई टू तक कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट, यदि टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए तो उन सब का स्लोप, ये टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, और आप जानते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होने पर सभी पॉजिटिव होती हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में इन सब वैल्यूज़ को आपने याद किया होगा या आप जानते होंगे। तो ऐसी स्थिति में जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। शायद आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि व्हाट इज एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स is a slope of the tangent of this tangent to a curve at any point. किसी भी बिंदु पर जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसको एफ डैश एक्स कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि व्हाट इज स्लोप। तो स्लोप टेंजेंट ऑफ अ थीटा, टेंजेंट ऑफ अ थीटा made by a line with the positive direction of x axis, यानी जो x एक्सिस के साथ लाइन
स्पर्श रेखा जो होती है वो वहाँ पर जो एंगल बनाती है उस एंगल को स्लोप या ढलान, एज यू नो दैट m इज इक्वल टू tan थीटा। तो जब फंक्शन इंक्रीज करता है या जब फंक्शन इंक्रीज होगा तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा। तो ऐसी स्थिति में f डैश x ग्रेटर देन 0। मुझे यकीन है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि 0 से लेकर π/2 तक किस तरह से ये वैल्यू इंक्रीज करती है, वो आपको इस अलग सेपरेट ग्राफ के द्वारा समझ में आ गया होगा। सेकंड कंडीशन में जब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर जब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो कर्व के किसी भी पॉइंट पर यदि हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचें, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इन सब के स्लोप नेगेटिव होते हैं। अर्थात जब फंक्शन डिक्रीज होता है तो ऐसी स्थिति में इस फंक्शन का जो स्लोप होगा वो लेस देन 0 होगा, अर्थात f डैश x लेस देन 0। यानी जब फंक्शन डिक्रीज करेगा तो उसका जो स्लोप होगा या जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी। तीसरी कंडीशन में इस जगह पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा ये 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये टेंजेंट इस x अक्ष के पैरेलल है, और जब टेंजेंट x अक्ष के पैरेलल होता है तो ऐसी स्थिति में उस टेंजेंट का स्लोप 0 होता है। तो इस कंडीशन में f डैश x इज इक्वल टू 0। तो टोटल कंक्लूजन ये हुआ कि जब इंक्रीज करेगा तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, जब डिक्रीज करेगा तो लेस देन 0 होगी, और जब ये टेंजेंट किस अपने पीक पॉइंट पर यानी एक्स एक्स के पैरेलल होगा तो इस स्थिति में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।